मिनट भी नहीं लगेगा क्यों बुलाए थे? गांधी मैदान में धोबी अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है और बिहार के सभी धोबी समाज के लोगों से यह निवेदन किया गया है, यह आग्रह किया गया है कि वो 9 फरवरी 2025 को गांधी मैदान पहुंच करके और अपनी ताकत का, अपने संगठन का एहसास कराओ। इसमें बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कि धोबी समाज के ऊपर में बहुत अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनका आसमत को लूटा जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाए, तो धोबी महासंघ जो है इसका पुरजोर विरोध करता है। धोबी महासंघ चाहता है कि जो पूर्व से आरक्षण चला आ रहा है वह अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव हमें मान्य नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि धोबी समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा धोबी समाज के लोगों को टिकट बंटवारे में धोबी समाज पर विचार नहीं किया जाता है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। अभी हाल के दिनों में झारखंड में चुनाव हुआ है, वहाँ धोबी समाज के लोगों को टिकट दिया गया और वहाँ धोबी समाज के 2 विधायक बन करके विधानसभा गए हैं। तो हम यहाँ भी चाहते हैं, बिहार में भी, कि राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक दल के कप्तान जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, वो धोबी समाज पर टिकट बंटवा आगामी आने वाला जो चुनाव है 2025 का विधानसभा का चुनाव, उसमें धोबी समाज के लोगों पर भी विचार करे और उन्हें भी टिकट दे। और अगर इन सब मुद्दों पर विचार नहीं होगा तो हम आंदोलनात्मक रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। ठीक। देखिए, आपका मतलब है कि क्या और कोई भी संगठन है, यही ना कारण पूछना चाह रहे हैं? तो यह देखिए, लोकतंत्र है, संगठन अनेक हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए जो धरती पर जो काम करेगा, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए जो काम करेगा, समाज उसी की ओर जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि 9 फरवरी 2025 को गांधी मैदान में एक विशाल रैली होने वाला है धोबी समाज का, और एक ऐतिहासिक रैली होने वाला है जो इतिहास रचने वाला है। क्या लग रहा है कि वर्तमान सरकार, नीतीश सरकार जो है, वो आपके वो संगठन को या आपके धोबी समाज को मोजर नहीं दे रहा है राजनीतिक तौर पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप विरोध करते हैं? केवल सरकार ही नहीं या सरकार से संबंधित दल ही नहीं, बल्कि कोई दल नहीं दे रहा है। हम सभी दल के कप्तान से, सभी दल के अध्यक्ष से हम यह कहना चाहते हैं कि आप धोबी समाज को अल्पसंख्यक समझ करके और अल्पसंख्यक का बहाना बना करके धोबी समाज को राजनीतिक भागीदारी देने में आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो धोबी समाज संगठित हो चुका है, जिसका कि मुआयना 9 फरवरी को जो गांधी मैदान में होने वाला है, तो हम आगे अपना रणनीति बनावेंगे, धोबी महासंघ अपना रणनीति बना करके, और आगे लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है कि अगर सरकार आप लोगों को तवज्जो नहीं दे रही है तो क्या आप लोग विधानसभा चुनाव में आप लोग अपना एक गुट बनाकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? या हम लोग अभी हमारा जो धोबी महारैली होने वाला है, उस महारैली का क्या प्रभाव पड़ता है, वह हम देखने के बाद हम निश्चित रूप से हम अपना रणनीति उसको बनाएंगे। ठीक।
का उद्देश्य ये था कि 9 फरवरी को हम लोग महारैली गांधी मैदान में करने जा रहे हैं, जिसमें धोबियों की समस्या से जुड़ी हुई बातों जो बिहार सरकार के द्वारा जो कभी समस्या पर हल नहीं करने के कारण धोबी में असंतोष व्याप्त है। और इसके कारण से हम लोगों ने बिहार सरकार को बहुत हम लोगों ने अनुरोध किया, बाकी न हम लोगों को राजनीतिक सरदारी दी, न कोई हत्या, लूट और डकैती पर अत्याचार पर कोई रोक लगाया गया। हमारे समाज के लोग अत्याचार से त्राहिमाम है, इसलिए हम लोगों ने, और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी बिहार सरकार के द्वारा सर्वे जो करके धोबियों की जो जनसंख्या दिखाया गया है, वो धोबियों को कमज़ोर करने के लिए बहुत साजिश की गई है। मैं उसका एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ कि राजधानी बिहार में धोबी और रजक समाज को मिलाकर कुल 10,96,158 बताया गया है, जिसमें धोबी का परिवार है 2,35,906, और उसी में एक विभाजित करके अलग से बताया गया है राज धोबी, जिसका जनसंख्या 29,532 है और उनका परिवार जो है 7,050 है। और उसमें बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार में है 34,372, और संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी में 10,887, और असंगठित क्षेत्र में 21,155 है। स्वराज में 34,000 दिखाया गया है, 34,857, और खेतिहर में 61,62 दिखाया गया है। मिस्त्री मजदूर को 1,90,228 दिखाया गया है, और भिखारी 166, और काचरा बीनने वाला को 150 दिखाया गया है। और उसी में एक सबसे बड़ी विडंबना दिखाया है कि 1,000 से लेकर 6,000 तक कमाने वाला धोबी जो है वो है 84,509, 6,000 से 10,000 कमाने में 68,439। इसी सब आंकड़ा बताया गया है। जो सरकार के द्वारा गणना की गई है, मुझे इस पर मांग करना है कि बहुत से धोबियों का जो है सर्वे ही नहीं किया गया है और धोबी फूट करने की नीति अपनाई गई है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सर्वे को पुनः धोबी समाज का सर्वे कराया जाए और हम लोग की जनसंख्या बढ़ाए। सर, रिश्तेदारी और भागीदारी की भी बात हो रही है, तो इस पर क्या? देखिए, बात है कि जब से आज़ादी हुआ 1955 से धोबी समाज के लोगों ने कोई ना कोई नेता और अधिकारी MP बने रहे। सब लोग कहता है कि धोबी से जतरा बनता है, और हर सरकार ने धोबियों की हमेशा कभी ना कोई नेता और जनसंख्या के उत्पाद पर राजनीतिक में भागीदारी दी जाती है। बाकी अभी वर्तमान में सरकार जो है, पार्टी के लोग धोबियों को राजनीतिक में भागीदारी नहीं दे रहे, जिसके कारण रोष है। मेरा मांग है कि सभी पार्टियों से अनुरोध है कि धोबी जातियों को हमारे राजनीतिक में भागीदारी दें, तो मैं उनके साथ रहूँगा, अन्यथा 225